अब जैसे कि यहाँ पे जो उसको समझाने का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी प्लैनेट कब डिस्ट्रॉय होता है, वो कब खराब होता है, अगर हमको पहले ये समझना है। तो ऐसे जब प्लैनेट कोई खराब होगा तो डेफिनेटली जब वो अफ्लिक्शन में है, वीक है, तो डेफिनेटली उसका जो असर है वो जीवन में कम देखने को मिलेगा। जातक को उस प्लैनेट से रिलेटेड कारकत्व जीवन में उसके जो सुख है वो कम मिलेंगे। अब होता क्या है कि जब कोई प्लैनेट पीड़ित होता है तो लाल किताब कहती है कि उसका वो कुछ ना कुछ जो इफेक्ट है ना वो दूसरे प्लैनेट के ऊपर दे देता है। अब बेसिकली क्या है, ये थोड़ा हमारी खुद का भी एक एनालिसिस होता है, हमारे खुद का भी एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी खुद की रिसर्च भी होती है कि ऐसे ही है। ठीक है, हमको हमको ये देखना होता है, हमको वो जांचना होता है कुंडली में कि वाकई में क्या ऐसा है। अगर आप जांचेंगे ढंग से तो आपको ये रूल कार्य करता मिलेगा। तो जो इसके रूल्स हैं, कैसे प्लैनेट कोई खराब होता है, वो कैसे दूसरे को रिजल्ट देता है, कैसे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए शुक्र का लिया है, बहुत ही ब्रॉडर वे में। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप किसी भी प्लैनेट का समझ जाओगे। अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि पूरी जितनी हमने ग्रामर की है, 7-8 क्लास लगा के जितनी भी हमने ग्रामर किया, आपको सब यहाँ पे लगाना है। इससे अच्छा एग्जाम्पल आज की क्लास से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको वो सब लगाना है और आपको समझना है कि मतलब आपने शुक्र समझ लिया तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे शुक्र को ना 3 जगह दिखाया है। पहले घर में दिखाया है, छठे घर में दिखाया है, 9वें घर में दिखाया है। ठीक है, अगर हम पहले घर की बात करते हैं तो पहला घर मंगल का है और सूर्य का है। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे है तो बेसिकली ये शुक्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र की इनसे मित्रता भी नहीं है, इन दोनों प्लैनेट से। ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ कुंडली देखने का तरीका। शुक्र को तो हमने एक एज ए एग्जाम्पल लिया है, तो अगर आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो कोई भी कुंडली समझ में आ जाएगी। और आपने ग्रामर सच में घोट घोट ली है तो कोई भी कुंडली देखने में आपको मुश्किल नहीं होगी। अब अगर आप ये देखो तो मैं यहाँ पे ड्राइंग करके समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। देखो शुक्र पहले घर में इसमें, ओके एक सेकेंड। तो देखो शुक्र से टक्कर किसको लग रही है, मंगल और मून से भी लग रही है। हमने देख लिया शुक्र पहले घर में अच्छा नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऊपर से टक्कर भी लग रही है मंगल और चंद्रमा से, ऑब्वियसली ये शुक्र के मित्र भी नहीं है। अब और क्या हो सकता है, 2 रूल हमने मोटा मोटा देखे, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा भी देख लेते हैं। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों, ज्यादा से ज्यादा एंगल से देखना है हमें। अब देखो शुक्र की जो जड़ राशि है 7th हाउस, उसमें कौन बैठा है, अगेन शुक्र का शत्रु ग्रह बैठा है सूर्य, जो कि वहां पे नीच का होता है। शुक्र किसका घर है, पार्टनर का है, स्पाउस का है, बिजनेस का है। शुक्र मेल जातक में स्पर्म का भी है। ठीक है, फीमेल के चार्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी है। हर एंगल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हर एंगल लगाना है। ठीक है, 3 चीजें देखी हमने, और क्या देख सकते हैं। शुक्र को अब टक्कर कहां से मिल रही है, जुपिटर से मिल रही है, इधर से। ठीक है, मंगल से भी मिल रही है। मैं आपको वो सारे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हर पॉसिबल तरीके से यहाँ पे चीजों को रखा है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, लाल किताब की। ठीक है, अब शनि से भी देख लो। तो शनि की वो दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीसरी वाली वैदिक ज्योतिष की। मैंने आपको एक अचानक चोट वाली एक एग्जाम्पल समझाया था लास्ट क्लास में, मैं भी दिखा दूंगा उसको, नेक्स्ट स्लाइड में सारे रूल्स हैं। ठीक है, टक्कर 8 से नहीं मिलती, देखो 8 से मिलती है तभी तो जुपिटर से मिली ना। जुपिटर तो शुक्र से जुपिटर
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, ओके। तो अब एक शनि की यहाँ से अचानक चोट भी लग रही है, ठीक है। दूसरा, राहु की, जो यहाँ देखो, राहु से भी इसको यहाँ पे मदद नहीं हो सकती, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं हो सकती, ये तो ट्राइन में बैठे हैं। तो ट्राइन में तो आपने समझाया था, बुनियाद का कॉन्सेप्ट होता है, मदद का होता है, एक दूसरे को मदद करते हैं। बट अगेन कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि वो रूल रटना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि चाहे शत्रु हो या मित्र हो, ट्राइनल में ये भी कोई गारंटी नहीं कि शत्रु हमेशा परेशान करेगा, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि मित्र है तो वो जीवन में आपस में दोनों ग्रह मिलके चलेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं होती, कोई भी गारंटी नहीं होती। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा तो आप भी और स्टूडेंट्स की तरह लाल किताब पढ़ के रूल्स को रटोगे और जबरदस्ती लगाओगे, और तब आपको प्रिडिक्शन काम करती नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप जबरदस्ती रूल्स को लगाओगे, और जब जबरदस्ती रूल लगाओगे तो आपको वो चीजें मैच करती नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी रखी शुक्र के लिए, और जब मैं आगे के और एग्जाम्पल समझाऊंगा तो वहां पे मैंने इतने सिनेरियोज नहीं रखे हैं, मैं मान के चलूंगा कि आपको लगाना, आपको आएगा, खुद लगाओगे, मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। अब देखो, शुक्र से आगे घर में कौन बैठा है, राहु बैठा हुआ है यहाँ पे दूसरे घर में। अब शुक्र का घर होता है कौन सा, दूसरा घर होता है। तो हमें दिख रहा है कि ये जड़ राशि भी खराब हो रही है शुक्र की, जो कि कुटुंब का और पैसे का है। यहाँ पे अगर अगर राहु बैठा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक तो दूसरा घर भी खराब हो रहा है, जड़ राशि भी खराब हो रही है शुक्र की, और दूसरा क्या हो रहा है, ये आपको मैंने एक साझी दीवार बताई थी, कनेक्टिंग डोर। तो बेसिकली उससे भी ये जो शुक्र है ये पीड़ित हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक साझी दीवार लग रही है, इवन दो मून इज अ बेनिफिक प्लैनेट, मगर चंद्रमा, ये जो शुक्र है, दे आर नॉट फ्रेंड टू ईच अदर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने मेलिफिक ना दिखा के बेनिफिक ही दिखाया है। बट मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में मित्र नहीं है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शुक्र यहाँ पे कमजोर हो। कमजोर हो किन किन कारणों की वजह से, हो सकता है किसी की कुंडली में सूर्य 7वें घर में हो, ठीक है। तो आपस में इनकी दोनों की जब दृष्टि मिलेगी, जब शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेगा, ठीक है, तो जब दृष्टि डालेगा तो शुक्र सूर्य के यहाँ पे होने से क्या होगा, शुक्र खराब हो सकता है। और वैसे भी सूर्य ने तो कोशिश करेगा ही करेगा, उसकी जब जड़ राशि में आ गया तो शुक्र को खराब करने की वैसे भी कोशिश करेगा। ये देखो, टक्कर देखो, ठीक है। जितनी भी ग्रामर्स के रूल्स मैंने बताए थे वो लगाओ, अचानक चोट का लगाओ, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, शुक्र यहाँ पे खराब हो रहा है। क्योंकि क्यों क्यों शुक्र खराब हो रहा है, अब आप में से कौन मुझे बता सकता है शुक्र क्यों क्यों खराब हो रहा है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। चाहो तो जो मैंने बताया वही बताओ, मैं कुछ छूट, मेरे से कुछ छूटा है तो वो बताओ, मेरे से कुछ छूट सकता है, रिपीट ही कर दो, जो मैंने बताया तुम्हें समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो एक तो दृष्टि का है ही, शुक्र की दृष्टि सेवंथ हाउस पे पड़ रही है 100% हम्म दृष्टि से। हम्म हम्म। और कैसे टक्कर मिल रही है? क्या चीज? नहीं ऋतु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरु और 8वें मंगल घर से से प्लैनेट टक्कर। टक्कर दे रहा है। 8वें घर से टक्कर, 8वें घर पे टक्कर, ऐसा हो रहा है कि ना, छठे घर से लगन पे टक्कर आ रही है। हाँ, 6ठे घर से यहाँ टक्कर आ रही है, और शुक्र यहाँ टक्कर दे रहा है चंद्रमा को और मंगल को। और अब अपने से 8वें घर को हर प्लेनेट टक्कर देता है, तो शुक्र से गिनोगे तो 8वां घर ही है, 6ठे घर से गिनोगे तो पहला 8वां घर हो जाता है, पहला घर। तो इसलिए एरो को ध्यान रखो। और बताइए। अचानक चोट का आपने बताया था कि शनि को लग रही है, शुक्र से लग रही है। हाँ 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 सांझी दीवार। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और और बहुत सर, इंपॉर्टेंट चीजें भूल रहे हो। और जो पहले घर से जो शुक्र है वो
सूर्य पे जब दृष्टि डाल रहा है अपने घर पर तो वहां हाँ, से दिक्कत हो रही है। सूर्य की वजह से दिक्कत हो रही है, करेक्ट। और बहुत अच्छा एक रूल बोल रहे हो। सबसे पहली चीज वो देखनी चाहिए हमें कुंडली में। बुनियाद। नहीं, बुनियाद भी है, बुनियाद है, मगर बुनियाद को आप दूसरे टर्म में यूज करो सबसे पहले, कोई और लैंग्वेज। शुक्र का जो पक्का घर है वो भी हाँ, डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो पक्का घर दो होता है, जड़ राशि दो दो जगह होती है शुक्र की। कौन सी होती है? दो। टॉरस दो। और लिब्रा। हाँ, ये और ये। खुद सोचने वाली बात है इसके अंदर। सबसे अच्छी चीज पता है क्या, इस एग्जाम्पल में जो आप पकड़ सकते हैं? सबसे अच्छी चीज जो मैंने बहुत ही ऐसा रखा था कि सबसे पहले मुझे आपसे वो पूछना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ आई शुड एक्सप्लेन। सबसे पहला ये था, क्योंकि शुक्र का एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले शुक्र की जड़ को देखो। देखो, सबसे बड़ी बात, आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया, आपने बोला, मतलब जातक ने बोला एक सिनेरियो कि सर मेरी शादी नहीं हो रही। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये। दूसरा बोला जातक ने कि सर हमको प्रोजिनी में दिक्कत हुई है। ये मेल मान लीजिए जातक है कि प्रोजिनी में दिक्कत है। दो सिनेरियो हो गए। तीसरा ये है कि कोई बोले कि शादी हो गई है, मगर वो जो एक मैरिटल हैप्पीनेस होती है ना, वो नहीं है जीवन में। ये भी एक कारण हो, ये एक मान लो किसी ने दिया, किसी जातक ने। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कारकत्व पकड़ना है। शुक्र होता है, शादी का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। प्रोजिनी में मेल चार्ट के लिए भी शुक्र जो होता है वो स्पर्म होता है। तो आप सबसे पहले जब देखेंगे शुक्र पहले घर में, तो आपको पता चलेगा कि ये इसके लिए सूटेबल घर है ही नहीं। फिर आप देखोगे जड़। फिर बाकी की चीजें ना, बाकी की चीजें तो इट जस्ट लाइक, बोले तो एडिंग फ्यूल टू द इंजरी वाली बात है। पहले दो रूल आपको मिल गए ना, इट इज मोर देन इनफ। मगर बाकी के जो रूल्स है ना, वो लाल किताब की व्याकरण और ग्रामर से ना बहुत रीवैलिडेट हो जाती हैं वो चीजें। जैसे कि शनि का तीसरे घर में और 11वें घर में बैठना, राहु का सांझी दीवार दूसरे घर में बैठना, चंद्रमा का 12वें घर में बैठ के सांझी दीवार, ठीक है। टक्कर देख सकते हो छठे और 8वें वाली। 5वें घर, आपको देखो सबसे बड़ी ट्रिक, जब आपको किसी जातक ने बोला बच्चे से कोई समस्या बोली, प्रोजिनी, आप 5th हाउस भी तो देखोगे, तो 5th हाउस में देख लो सैटर्न है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो मित्र है, ये नहीं बोल सकते आप। मैंने बोला था ना कि देखिए ये मित्रता और शत्रुता ना, ये कागजी कार्य है, मतलब पेपर में सिर्फ लिखने के लिए। कोई इसका 100% कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं है कि ये मित्र है तो जीवन भर मित्र ही रहेंगे। देखो ये कार्मिक प्लैनेट है शनि राहु केतु, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये अगर किसी के साथ फ्रेंडली है तो ये उसको फ्रेंडली ही रिजल्ट देंगे जीवन भर, ऐसा नहीं है। तो 5वें घर में अगर शनि बैठा है तो 5वें घर को भी खराब कर रहे हैं सब। देखो ज्योतिष की सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, अगर आपने बेसिक्स बेसिक्स अच्छे स्ट्रांग है ना, एडवांस जैसी कोई चीज नहीं होती ज्योतिष में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एडवांस में सिर्फ शाखाएं होती हैं। जैसे कि आपने बेसिक पढ़, जैसे आपने पराशर ज्योतिष किया, आपको एक दिन लगा 6 महीने बाद चलो लाल किताब सीखते हैं। फिर आपको लगा 6 महीने बाद चलो भृगुनंदी नाड़ी सीखते हैं। फिर आपको लगा 6 महीने बाद जैमिनी ज्योतिष सीखते हैं। फिर आपको लगा कि अब ना कुछ और चीज सीखते हैं। वही चीज अलग अलग शाखाएं एडवांस का रूप ले लेती है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, सब जगह ना एक ही थियरी लगती है। अगर वो थियरी लगानी आपको नहीं आई, अब मैं बता रहा हूँ 5-5 10 साल भी ज्योतिष सीख सीख लो, मगर वो कुंडली को एनालिसिस करना विद फुल कॉन्फिडेंस और रेमेडी देना या प्रिडिक्शन करना नहीं होगा, नहीं हो पाएगा उतनी आसानी से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो बेसिक चीजें क्या है। सबसे पहली चीज, देश काल पात्र। दूसरी चीज, कुंडली का
एक तरीके से हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन करना, ठीक है, उसको संशोधन करना बाय आस्किंग क्वेश्चंस, या जब जहां तक खुद बताए। अब जहां तक ने खुद ही बता दिया ना, बच्चे नहीं है, आपको पता है ना कि भाई मेल जातक का चार्ट है, मेल जातक के चार्ट चार्ट में शुक्र रिप्रेजेंट स्पर्म, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, शुक्र की जड़ राशि स्पॉइल है, 5th हाउस खराब है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कारकत्व देख रहा हूं। तो यानी देखो कारकत्व कितनी कितनी छोटी चीज है, मगर अपने आप में बहुत ही अनटच सब्जेक्ट है। जब कोई कुंडली का शोधन करता है तो कई बार वो छोड़ छोड़ सकता है, कोई कोई स्टूडेंट छोड़ सकता है, क्योंकि जब हम कारकत्व की बात करते हैं तो हाउस आता है पिक्चर में, प्लैनेट आता है, और इनकी डिग्निटी आती है कि इनकी डिग्निटी कैसी है चार्ट में, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बोले कि सर शादी में दिक्कत है, तो आपको दिख रहा है 7वें घर में सूर्य है, शुक्र की जड़ राशि, 7th हाउस मेलिफिक, मतलब मेलिफिक प्लैनेट है वो एक, तो वहां पे 7वां घर खराब हो रहा है। और आप देख लो, दूसरे एग्जाम्पल से भी देख लो कि 6ठे घर में मंगल है, ठीक है, और 8वें घर में मैं कह देता चलो शनि है या केतु है, राहु है, तो आपको पता है सांझी दीवार की वजह से 7वां घर भी खराब हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुंडली देखते हुए देख रहा हूँ भाई प्लैनेट की डिग्निटी क्या है, हाउस की कंडीशन क्या है। तो मैं वही सिंपल सिंपल चीज कर रहा हूँ, कुछ भी मैजिकल चीज नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष के रूल को ही फॉलो कर रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज, बहुत ही बेसिक चीज। तो लाल किताब कहती है कि कोई प्लैनेट नष्ट कब होता है ना, अगर आपको ये पता लग गया तो आपका काम आसान है, आपका काम ऑलमोस्ट 50% आपने कर लिया जिस कुंडली को देखते ही, बस। इसमें चाहते तो आप और रूल भी लगा सकते हो। अभी तो हमने 1st हाउस ही देखा है, 9वें घर की तो बात नहीं करी हुई हमने, 6ठे घर की भी नहीं करी। अब देखो 6ठे घर में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र हमेशा नीच का होता है, तो हमें दिख गया अगर किसी जातक की कुंडली में 6ठे घर में शुक्र है तो पीड़ित हो सकता है, तभी तो जातक बोल रहा है ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में। अब सोने पे सुहागा, भगवान न करे ऐसा हो, बट आइसिंग ऑन केक ये हो गया कि उसमें 6ठे घर में शुक्र के साथ मंगल भी है, 5वें घर में शनि भी है, 7वें घर में सूर्य भी है। तो आपको दिख रहा है कि भाई शुक्र वाकई में पीड़ित हो रहा है, सांझी दीवार से भी, प्लेसमेंट वाइज भी। और शुक्र के साथ अगर जुपिटर बैठा है, ये तो खैर हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, बट इतना ही काफी है मार्स के साथ होने से। और आप देखो मैं यहाँ पे राहु की दृष्टि भी डाल सकते हो, अब यहाँ पे डाल सकते हैं ना आप। तो देखो यहाँ पे शुक्र पीड़ित हो रहा है। दूसरी बात मैंने बताया था आपको, दृष्टि जब सिखाई थी कि एक घर से दूसरे घर तक, दूसरे घर से तीसरे घर तक, मतलब जो दृष्टि होती है वो ट्रैवल करती है। अब देखो मंगल की दृष्टि यहाँ पे जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था 8वें घर की का जो प्लैनेट होता है वो वक्र दृष्टि डालता है, दूसरे घर का जो में जो प्लैनेट होगा उस पर वो वक्र दृष्टि डालता है। तो ऑब्वियसली मंगल राहु की सबको पता है कोई दोस्ती तो है नहीं, तो राहु पे डालेगा, राहु इधर डालेगा, राहु पूरी तरीके से पीड़ित फील कराएगा अपने को इस मंगल की दृष्टि की वजह से, और वो वापस से शुक्र पे डालेगा, शुक्र और पीड़ित होगा। फिर यहाँ से दृष्टि जाएगी कहाँ पे, 12वें घर चंद्रमा पे, तो चंद्रमा भी पीड़ित होगा। इधर से दृष्टि यहाँ पर भी जा सकती है। अब आप बोलेंगे सर मंगल और मून तो फ्रेंड है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ये फर्दर स्पॉइल हो सकता है मंगल के या 8वें घर में, मैं ऐसे कह सकता हूँ। एक और वी कैन ऐड वन मोर लेयर, वी कैन ऐड केतु, क्योंकि दूसरे घर में राहु है तो यहाँ केतु तो हो गई ना, वो हमने लिखा नहीं है। तो केतु से यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, चंद्रमा खराब होगा। तो आपको आपका कार्य आसान हो जाएगा, आपको पता लगेगा अच्छा शुक्र खराब हो रहा है, तो शुक्र की वजह से अब जो फाइनल रिजल्ट है वो चंद्रमा पे जा रहा है, तो चंद्रमा खराब हो रहा है। चंद्रमा क्या होता है, कौन बताएगा, चंद्रमा के क्या कारक तत्व है?
सर मन होता है। और वेरी गुड। मदर। और सर फूड। वेरी गुड। तानिया जी, आप कुछ ऐड सर करें? सोच रही हूँ, वो बता ही रहे हो ना। सोचो सोचो सोचो, इट्स अ वेरी सिंपल। कारकत्व है। हाँ, कारकत्व मतलब सबसे पहला चैप्टर ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजी। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, कम से कम 5-6 तो और बताए जा सकते हैं। मॉइस्चर भी है। वाटर मॉइस्चर। हाँ ठीक है, स्किन में जो मॉइस्चर होता है वो है। ये सर। चावल। हम्म। हम्म। और मिल्क। बिल्कुल, दोनों चीजें रेमेडी में यूज होती है, मिल्क और चावल। और और रिश्तेदार भूल गए? हाँ, मदर है ना। हाँ, मदर। और और सर चांदी। करेक्ट। हम्म, चांदी को उसमें यूज लिया जा सकता है। और कैम्फर। कैम्फर शुक्र का हो गया। अच्छा, ओके। हम्म, सब। पैसा, पैसा, लिक्विड कैश। हाँ, यस, लिक्विड कैश। लिक्विड कैश देखो, जब दूसरे घर में दृष्टि जा रही है ना, तो दूसरा घर कुटुंब है, तो दूसरा घर पैसा भी तो है। सर एक क्वेश्चन पूछूं लिक्विड कैश से। हाँ सर हाँ। जैसे वैदिक में तो हम कहते हैं कि अगर सेकंड हाउस, लाइक अगर मान लीजिए तुला लगन की कुंडली है और चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में बैठा है, तो लिक्विडिटी ऑफ कैश उनकी मतलब लाइक ठहरता नहीं है, ये सब ऐसे अच्छा नहीं मानते क्योंकि चंद्रमा वहां कहते हैं नीच का हो गया। लेकिन जब हम क्यों ये क्यों करें, नीच का क्यों हो गया? क्योंकि तुला लगन की कुंडली हो गई ना, अच्छा, वैदिक में ये तुला, कहते अच्छा वैदिक के हिसाब से, ओके। हैं। हाँ, तो ओके। लेकिन अगर हम जब लाल किताब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सेकंड हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि वो उच्च का हो गया। ओके। तो अब हम्म। अब इसको हम कैसे रूल आउट करें? ओके। तो इसको कैसे एनालिसिस करें? हाँ, गुड या क्वेश्चन। ओके। हम्म। ओके, तो देखिए, इसको रूल आउट करने का तरीका सबसे आसान। देखो, जो इसको सोल्यूशन को सॉल्व करने की जो चाबी है ना, वो क्लाइंट के पास होती है हमेशा। वो आपके पास नहीं होती है। पहले वो आपको क्या कहते हैं, आपको वो कुछ ना कुछ कुछ चीज वो बताएगा अपनी तरफ से। वो ये नहीं, देखो, आपके पास क्लाइंट ना 2-3 तरीके के इसी चीज को लेके आएंगे, और कैसे होंगे वो कैसे बोलेंगे। एक हो सकता है थोड़ा जिसको नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी की, तो वो सिर्फ चार्ट दिखाने आया है आपको, उसको जीवन में कोई समस्या नहीं है, उसके जीवन में खुद अपने समस्या कर रखी है सोच सोच के। वो बोलेगा सर मेरे ना चंद्रमा पीड़ित है सर, दूसरे घर में, खुद ही बोलेगा आपको, क्योंकि उसे एस्ट्रोलॉजी आती है। वो बोलेगा सर नीच का है, उसके जीवन में कोई समस्या होगी नहीं, ना तो मदर से कोई समस्या होगी, ना पैसे से कुछ होगी। पैसे को तो खैर जीवन में सभी को रहता है। इलॉन मस्क भी आ जाए कंसल्टेशन लेने, तो वो भी बोल सकते हैं कि मुझे एक और स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना है, तो मेरे पे शायद पैसे नहीं है इतने। तो पैसे को लेकर तो कोई भी बोल सकता है, वो जातक भी बोल सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, एक्चुअल में कोई समस्या उसकी होगी नहीं, बट वो आपको पूछना है, अरे सर मेरा पीड़ित है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो आप बोलिए कि आपको कैसे पता लग रहा है पीड़ित है। आप खुद बताइए, आपको नींद नहीं आ रही क्या? आप सो नहीं पा रहे क्योंकि मन विचलित है? तो आप उसे प्रोबिंग करो। आप पूछो आपके पास पैसा है, क्या आप उधार में रहते हो, या मतलब लोगों से पैसा मांग के जिंदगी कट रही है, क्या हो रहा है? या अपने माँ से संबंध अच्छे नहीं है, या आप अपने फैमिली से दूर रहते हो क्योंकि आपके आपस में मतभेद है। कुछ ना कुछ तो बताएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो बताएगा। तो एक अकेला चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लिक्विड, जो उसका लिक्विड कैश है, उसके खराब होने का कारण सिर्फ चंद्रमा नहीं होगा। उसके अब उसका सेकंड हाउस भी खराब हो सकता है, छठा भी हो सकता है, आठवें भी खराब हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, क्योंकि मुसीबत में डालने वाले तो घर यही होते हैं, 6 8 12 ही होते हैं। छठा घर लोन करा देगा, 8वां घर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दे देगा जीवन में, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन दे देगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे दे देगा। क्योंकि इन जब तक हाउसेस से कोई कनेक्शन नहीं बनेगा दूसरे घर का, तो दूसरा घर अपने आप में अकेला कुछ नहीं, मतलब अकेला कुछ मतलब कारण नहीं बन रहा है, सोल रीजन नहीं बन रहा है प्रॉब्लम का। तो आप उससे ये पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। जरूरी नहीं है कि जिन जातकों की कुंडली में दूसरे घर में लिब्रा लगन की कुंडली में चंद्रमा हो तो सबका ही सबको ही
पैसे की प्रॉब्लम हो या मदर से उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं है। जिनके जीवन में आपको खुद पूछना है प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम बताएं तो आप वैसे ही उसका इलाज का जो भी है उसको रेमेडी दीजिए। क्या बनता है, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से हो सकता है, वो तो पूरा चार्ट देखेंगे आप तब बताएंगे, दृष्टि देखेंगे, और जो जितने भी मैंने ग्रामर के रूल्स बताए वो देखेंगे कि क्यों पीड़ित हो रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित हो रहा है हम उसको पहले हो सकता है सबड्यूट करें, उसका दान कराएं, रादर देन रीचिंग टू चंद्रमा अलोन फर्स्ट। वो पीड़ित क्यों है? देखिए, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा है ना, तो इट मेक्स यू अ वेरी वेरी मैजिकल एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। ऑकल्ट साइंस का साइन है वो। दूसरा घर पैसे का है, ये भी समझो आप। जहां पे हो सकता है वो ऑकल्ट साइंस में हाथ डाले, पढ़ने लगे और उस पे अपना पूरी ऑनेस्टी से पढ़े, पूरा जिसे बोलते हैं जस्टिफाई करे उस नॉलेज को, तो वो नॉलेज उसके काम भी आ सकती है। देखो वृश्चिक राशि, क्योंकि हम अब आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, अब आपने वैदिक ज्योतिष बना दिया इसको, तो देखो वृश्चिक राशि रिसर्च की भी होती है। तो आप उससे पूछो क्या करते हो आप, वो बोले मैं आईटी में हूँ, मैं फलाना फलाना काम करता हूँ, तो आप उससे बोलिए आईटी में कुछ ऐसा काम करो जिसमें रिसर्च आती हो, कुछ ऐसी चीज पकड़ लो साथ साथ। तो आप रिसर्च की चीज भी बता सकते हैं, कोई ऑकल्ट से रिलेटेड कोई चीज बता सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको, कोई ऐसी चीज बताकर जिससे उसको लगे हाँ वृश्चिक राशि जो है ना वो वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन करे। क्योंकि वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की हो सकता है आपके पास आया ही इसलिए हो कि एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आने वाला है कि भैया आपके थ्रू उसके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आप बता दीजिए कुछ ऐसी चीज उसके लिए उसको। देखो बताने को यहाँ 36 चीजें बताई जा सकती है। माँ की सेवा बताई जा सकती है, अब उसके ऊपर है, वो करना चाहता है नहीं। फैमिली के साथ मिलकर रहना बताया जा सकता है। तो मतलब ये सब चीजें बताई जा सकती है, मगर आपने जिस चार्ट पे पूछा वो जातक मेल है फीमेल है, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, वहाँ उस मतलब जो भी वो जातक है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की कुंडली में चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ओके। बेटे की कुंडली तुला लगन की है तो उसका चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इसका वृश्चिक राशि का। हम्म। और बेटी की सिंह लगन की कुंडली है और उसका सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, बुध का। तो नहीं, प्रॉब्लम जो जो दूसरा लगन बताया वो क्या लगन बताया आपने, दूसरा लगन क्या कौन सा था? सिंह लगन की अच्छा फाइव। अच्छा, तो वर्गो में सेकंड हाउस में चंद्रमा है। हाँ जी के। और हम्म। दोनों की कुंडलियां मतलब दोनों के सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। ओके। तो पर मैं देख रही थी लाल किताब के हिसाब से वो दोनों लिए कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ओके। था कि इसको अच्छा और बुरा क्या कहें, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि दोनों कुछ ऐसे पता लगेगा कि अभी अर्न करना शुरू करेंगे तब पता लगेगा कि वेरी गुड। या कुछ। हम्म। तो क्योंकि देखिए, आपने ही क्योंकि अपने कुछ क्वेश्चन दिखता का नहीं है आंसर, देखिए आपने ही अपने क्वेश्चन का आंसर बताया। जब इस क्वेश्चन को अभी आपने मुझसे पूछा तो मैंने क्या बोला, देखिए रादर देन जंपिंग टू गिविंग आंसर, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू आस्क द same keeping the same set of mind and asking in such a way that you can probe your client। या उनको जब तक आप पूछेंगे नहीं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तब तक रेमेडी भी देना बेकार है, आपका टाइम भी खराब उसमें। क्योंकि ऐसा जहाँ तक तब आएगा आपके पास जब बोले कि मतलब उसको किसी ने ना डरा दिया कि बोले यार वृश्चिक राशि का तुम्हारा है या वर्गो का है, और वो बहुत ना टेंशन में आ गया, अब आपके पास आया। मतलब अच्छा खासा जीवन में सब सही चल रहा था, बट किसी ने इतना बोल दिया उसकी वजह से दिमाग विचलित हो गया, यानी चंद्रमा यानी माइंड, मन विचलित। अब क्या किया जाए? तो जब तक सही चल रहा है, और देखो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि जब जॉब करेंगे तो पता चलेगा, नहीं। अगर ये चंद्रमा खराब होता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल है, चंद्रमा अगर खराब होता तो हो सकता है बचपन से ही पढ़ने में मन नहीं लगता, या कुछ और कारण हो सकता है, मतलब नींद में प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ सकता था, ठीक है। क्योंकि 8वां जो साइन है वो रेक्टम का भी हो सकता है, तो हो सकता है जब बच्चा पैदा हो 3 4 7 5 6 साल का हो तो रेक्टम में कोई प्रॉब्लम हो, रेक्टम एरिया में कोई प्रॉब्लम हो, तो देखो चंद्रमा अपना रिजल्ट देगा। चंद्रमा ने अपना रिजल्ट दिया भी होगा, और अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो मिलेगा भी कि हाँ ऐसे ऐसे साल में ये प्रॉब्लम थी,
या इस पर्टिकुलर साल में ऐसा कुछ हुआ था, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना या कुछ और चीज होना, आपको मिलेंगी वो। और नहीं हुई है तो भगवान से दुआ मनाओ आगे ना हो, ठीक है, ये दुआ मनाओ। मगर कहने का मतलब यह है कि किसी भी साइन में कोई प्लैनेट बैठा है तो कि ओ, अच्छे बुरे ओ, दोनों रिजल्ट हाँ, अच्छे बुरे। और दूसरी बात बताऊं, ओवर एनालिसिस ऑलवेज लीड्स टू पैरालिसिस। या ओवर ओवर एनालिसिस कभी भी करोगे तो क्या होगा ना, अननेसेसरीली वो हो सकता है वो साइन जाग जाए, एक्टिवेट हो जाए, वो प्लेनेट वहां का एक्टिवेट हो जाए अननेसेसरीली, विदाउट मतलब, और वो भी नेगेटिव वे में, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। क्योंकि हम नेगेटिव लेके ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, अगर आपने बेसिक ज्योतिष पढ़ा है कहीं पर भी, कितने साल पहले भी, कोई सभी, सबको पता है वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। वृश्चिक राशि अनअर्न्ड इनकम होती है, अनअर्न्ड इनकम। या पेरेंटल मतलब जो, या पैतृक संपत्ति का भी होता है। अगर आपको पता है कि भाई हमें अपने बच्चों को कुछ दे के जाना है, हम कुछ दे के जाएंगे, इतनी 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 प्रॉपर्टी एसेट, सेकंड आउट एसेट का भी है, हम दे के जाएंगे, तो आपको पता ही है कि हमने पहले ही इतना धन अर्जित कर लिया है कि अपने बच्चों को दे के जाएंगे। तो हो सकता है उनके लिए मतलब ये अच्छी बात ही हो, और हमको जो नीच लग रहा है वो नीच बेसिकली ना हो, ना हो। देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। सर इसमें तो अगर मान लीजिए हम्म। जैसे देखते हैं इसमें लाल किताब में तो बहुत अच्छा मानते हैं अगर चंद्रमा सेकंड हाँ, हाउस में, लाल किताब में, और लाल उनके किताब में। हिसाब से ये एक, अगर मान लीजिए से वो देखते हैं हम किस्मत का ग्रह देखते हैं, तो हम्म। उसमें कहीं ना कहीं ये किस्मत के ग्रह में चंद्रमा का नंबर आ जाता है सर। अकॉर्डिंगली देखते हैं सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है तो वो किस्मत का ग्रह बना देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो देखिए, अगर हम लाल किताब के हिसाब से देख रहे हैं तो वंडरफुल है ही वहां पे वो। फिर वो मैटर ही नहीं करता वहाँ वर्गो साइन है या स्कॉर्पियन साइन है। देखो, मैं आपके क्वेश्चन को फिर आसान कर रहा हूँ। अगर जीवन में उस चंद्रमा से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना, ठीक है, तो ये मानकर चलो 100% कि वो प्लेनेट वहां अच्छे रिजल्ट ही देने बैठा हुआ है, अगर उससे कोई समस्या नहीं है तो। और सबसे बड़ी बात है, आप लाल किताब पढ़ रहे हो तो आपको ये रिस्पेक्ट देते हो लाल किताब की विद्या को कि भाई दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है तो उच्च का ही मान के चलो। आप उसे खुद नीच क्यों ही कह रहे हैं और क्यों ही सोच रहे हैं? सोचो उच्च का ही है वो, उच्च के रिजल्ट देगा। तो देखिए, माँ तो आप है ना उन दोनों बच्चों की, अपने दोनों बच्चों की, तो भैया आप उनके लिए कौन है, एक कवच का काम भी कर रही हैं, ठीक है, एक तरीके से, है ना। तो बेसिकली यस उनका चंद्रमा नीच का कैसे हो सकता है जब वेन यू आर सो मच क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉशियस हैं और इतना ध्यान भी देते हैं, तो कैसे चंद्रमा नीच का हो सकता है? वो चंद्रमा नीच का तब होता है जब ऐसे बच्चों की पेरेंट्स आपके पास आते हैं, बच्चे माता पिता बोलते हैं कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है तो दूसरा घर कुटुंब का है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको थोड़ा थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना पड़े, कहीं हॉस्टल में पढ़ना पड़े, ये हो सकता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा है तो हो सकता है माता से अलग कर दे सर। बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सर मैंने चूंकि जब केतु की दशा शुरू हुई मेरे बेटे की कुंडली में, वो 4th हाउस में बैठा हुआ था, तो उस केतु की दशा को देख के ही मैंने उसको बाहर भेज दिया था सर। तो मुझे था कि 7 साल इसको मुझे अपने से अलग रखना है। ओके, ओके, सही। तो तब वो 12th के बाद ही उसकी शुरू हुई थी सर, तो तब मैंने उसको पढ़ने बाहर भेज दिया था। तो अभी 5 years हो गए हैं। ओके। तो उस दशा को देख के मैंने भेजा था। सही है। चौथा घर, चौथा घर क्या है? माता का माता। होता है। हाँ। केतु सेपरेशन यस। है ना। तो वो तो वैसे भी से अगर मैं यहाँ रखती तो टचवुड, अब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ओबिडियंट, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले और वेरी इंटेलिजेंट, टचवुड सर। और अगर यहाँ होता तो मैंने अपने मन में सोचा हो सकता है कोई ऐसी बात होती है, बच्चे कॉलेज में जाते हैं जहाँ हम अलग अलग कमरों में रहते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, या कुछ में भी कुछ ऐसा रीजन होता तो बेटर था कि दूर तो होना ही था, तो बेटर है खुद ही दूर कर दो। सही, सही है। नहीं नहीं, गुड थिंकिंग, वेरी गुड थिंकिंग।
और सब वो पढ़ भी रहा था और बाहर जाने का उसका बहुत ज्यादा मन भी था कि मुझे बाहर जाना है, बट मैं डिसीजन अच्छा। नहीं ले पा रही थी। बट जैसे ही मैंने दशा को देखा हम्म। तो इमीडिएटली ये हुआ कि अब तो बाहर ही जाना है। वेरी गुड। नहीं नहीं ठीक है, आपने ज्योतिष का पूरा फायदा उठाया वहां पे। जो भी जिस एंगल से आपने सोचा वो भी ठीक ही था, कि आपने खुद ही सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके से एजुकेशन बाहर करा दूं। तो बड़ा अच्छा है, मतलब गुड थिंकिंग। ठीक है, तो अब हमने शुक्र का एग्जाम्पल लिया, तो मैं अब आपको मतलब जस्ट एक रिकैप करा देता हूँ छोटी से 3-4 स्लाइड्स में। देखते हैं कितनी स्लाइड्स हैं, उसमें वो रिकैप में आपको ये पता चलेगा कि कोई भी प्लैनेट नष्ट क्यों होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको जैसे एक रीकैप करा रहा हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल पहले दिया, अब आपको रीकैप दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, जस्ट टू बेसिकली रिमाइंड यू व्हाट ऑल वी हैव लर्नड इन द ग्रामर।